नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में विभिन्न धर्मों को माना जाता है, विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है, मूर्ति पूजन में बहुत विश्वास रखा जाता है। लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा को मानते थे? अगर मानते थे तो कैसे जगा उनका ये विश्वास, जानेंगे आज, क्योंकि वो तो ब्रह्म समाज से जुड़े थे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है स्वामी निखिल आत्मानंद जी। आप सेक्रेटरी है रामकृष्ण मिशन इलाहाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा लगभग आप रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको दिखाते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी एक घटना। आज जो हम आपको घटना दिखा रहे हैं वह अलवर के राजा मंगल सिंह के दरबार में घटी थी। आइए देखते हैं। स्वामी जी महाराज, मुझे मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और धातु की पूजा नहीं कर सकता। आप क्या कहते हैं? ये तस्वीर किसकी है? यह हमारे महाराज हैं। इस पर थूको। आप में से कोई भी इस पर थूक दीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? ये मात्र एक कागज का टुकड़ा ही तो है। ऐसा करने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर थूको, मैं कहता हूँ, इस पर थूको। क्या स्वामी जी, यह आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? यह हमारे महाराज की अवमानना है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तब क्या हुआ? परंतु महाराज स्वयं शारीरिक रूप में इस चित्र में थोड़े ही हैं। ये मात्र एक कागज का टुकड़ा है। फिर भी आप सब इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चित्र में महाराज की छवि देख रहे हैं। इसीलिए चित्र पर थूकते हुए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने महाराज का अपमान कर रहे हैं। देखा महाराज, एक तरह से ये चित्र आप नहीं है, किंतु आप यह हैं भी। इसीलिए ये सब इस चित्र को उतने ही सम्मान से देखते हैं जैसे ये आपको देखते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूर्ति में वो अपना इष्ट दर्शन कर ध्यान रूप से भक्त भगवान संबंध दृढ़ करते हैं। मैंने बहुत भ्रमण किया है, किंतु कहीं भी मुझे एक ऐसा हिंदू नहीं मिला जिसे मैंने मूर्ति पूजा करते हुए ये कहते सुना हो कि ए पत्थर, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, ए धातु, मुझ पर दया करो। महाराज, सब उस एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं जो सर्वव्यापक व सर्वज्ञानी है, और ईश्वर सबको उनको उनकी प्रवृत्ति व समझ के अनुसार दिखते हैं। दीवान जी, मैं पहले कभी ऐसे महात्मा से नहीं मिला। उन्हें कुछ समय तक अपने पास रहने का आग्रह करें। मूर्ति में ईश्वर का वास, पत्थर में ईश्वर का वास, लेकिन स्वामी विवेकानंद का कैसे बनाए विश्वास जानते हैं। जी स्वामी निखिल आत्मानंद जी, ब्रह्म समाज से जुड़े होने के बावजूद स्वामी जी का किस प्रकार उनको मूर्ति पूजन के प्रति उनका लगन लगी, या महत्व उनको दिखा कि नहीं, मूर्ति पूजन भी एक सही तरीका है? स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर की तलाश में ही गए थे ब्रह्म समाज में। वे दर्शन शास्त्र के छात्र थे। उन्होंने प्राच्य व पाश्चात्य दर्शन का पूरी तरह से अध्ययन किया था, और उनके मन में इच्छा जागी, इस ईश्वर की बात ये दर्शन करते हैं, वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं। इसी के लिए वे ब्रह्म समाज में जाते हैं। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया जाता, पर फिर भी ब्रह्म समाज की जो साधना पद्धति थी उन्हें अच्छा लगता है विवेकानंद जी को जाकर के। उस समय नरेंद्र नाथ दत्त थे। इसी बीच उनका संपर्क होता है श्री रामकृष्ण परमहंस देव से। श्री रामकृष्ण के भक्त उन्हें ले जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास, और उनसे मिलते ही नरेंद्र नाथ पूछते हैं, उनसे कहते हैं, महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? तुरंत उन्हें उत्तर मिलता है, हाँ बेटा मैंने ईश्वर को देखा है।
जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे भी स्पष्ट रूप से मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। बहुत खूब। और आगे फिर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी ईश्वर के दर्शन करा दे सकता हूं। नरेंद्र नाथ को ऐसा व्यक्ति आज तक मिला नहीं था जो कहे कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उन्हें लगता है व्यक्ति तो मानव विज्ञान की भाषा बोल रहा है। जैसे एक वैज्ञानिक कहता है कि मैंने इस सत्य को प्रयोगशाला में सिद्ध किया है, वह वैज्ञानिक यह कहे कि केवल मैं ही इस प्रयोग को कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता, इसे वैज्ञानिक प्रणाली नहीं कहेंगे। वैज्ञानिक प्रणाली तो तभी कहेंगे जब दूसरा वैज्ञानिक भी उसे उसी प्रकार सिद्ध कर सके। नरेंद्र को लगता है ये व्यक्ति कहता है मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, साथ ही साथ यह भी कहता है कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा दे सकता हूं। उनके चरणों में प्रतिपात होते हैं नरेंद्र नाथ, पर उन्हें मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था श्री रामकृष्ण बहुत पहुंचे हुए संत हैं, पर उन्हें लगता था ये माँ काली की पूजा करते हैं, उनका विश्वास नहीं जमता था। कई बार तो वे हंसी उड़ाते थे, कभी कहते थे ये क्या है बात है कि सभी ईश्वर हैं। श्री रामकृष्ण का अच्छा नरेंद्र ऐसा कहता है। आकर के उन्होंने स्पर्श किया और जैसे ही नरेंद्र को स्पर्श करते हैं, नरेंद्र देखते हैं कि सचमुच में सभी चैतन्य में, सभी ईश्वर में। बिल्कुल। देख रहे हैं कि सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, पर मानो उसमें ईश्वर भरा समाया हुआ है। बिल्कुल, ईश्वर का वास जीवंत है, ईश्वर का वास आपकी नजर में होने चाहिए। लेकिन जो ये विश्वास जागा, हाँ, ये जागा के प्रति ये विश्वास कैसे? तो उन्होंने लगा कि कैसा यह व्यक्ति। मुझे लगता था कि मैं बड़ा मानसिक रूप से बड़ा शक्तिशाली हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। सामान्य स्पर्श मात्र से यह व्यक्ति मेरे मन को बिल्कुल मिट्टी के लोंदे की नाई बदल दी। घर पहुंचते हैं नरेंद्र नाथ, देखते हैं सभी ईश्वरमय। खाने के लिए बैठते हैं, माँ खाना परोसती हैं, देखती थाली भी ईश्वरमय है, वह भोजन भी ईश्वरमय है। खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर ही खा रहा है, किए जा रहे हैं भोजन, किए जा रहे हैं। इतना भात कभी खाया नहीं था। माँ को लगता है बीमार तो नहीं। यह अवस्था उनकी 2-3 दिन तक रही है। उसके बाद से उन्हें लगा कि सचमुच में इस व्यक्तित्व में शक्ति है। इस तरह मेरे मन को इस तरह उन्होंने बदल दिया। इसी बीच में नरेंद्र नाथ के पिता की मृत्यु हो जाती है। परिवार का कोई देखने वाला नहीं रहा, यहाँ तक कि 2 जून भोजन के भी लाले पड़ गए। नरेंद्र नाथ जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास, उनसे कहते हैं कि देखिए आप मेरे भाई बहन माँ के लिए कुछ करिए। ये माँ तो आपकी बात मानती हैं, आपकी बात सुनती हैं, जगन माता काली। आप उनसे मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरे माता भाई बहन बिना भोजन के दिन बिता रहे हैं, आपको कुछ न कुछ करना होगा। श्री रामकृष्ण कहा, अरे तू माँ को मानता नहीं, इसलिए तो तुझे इतना दुख कष्ट हो रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आज माँ से तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। नरेंद्र नाथ जाते हैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में। वहां जाकर के देखते हैं कि माँ बिल्कुल चैतन्यमयी है। पत्थर की प्रतिमा उन्हें बिल्कुल चैतन्यमयी लगती है। कहते हैं माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, मैं और कुछ नहीं चाहता माँ, बस मैं यही चाहता हूं। इतना मांग करके लौटे। श्री रामकृष्ण मिलते ही कहते क्यों रे, अपने परिवार का दुख कष्ट दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना की। तब नरेंद्र को ख्याल आता है, अरे महाराज मैं तो भूल ही गया, माँ से तो मैंने विवेक वैराग्य मांगा, ये तो मैं भूल गया। श्री रामकृष्ण ने कहा इतनी छोटी सी बात तू नहीं कर सका, जा फिर से जा, याद रखना क्या मांगना है। नरेंद्र नाथ जैसे जाते हैं फिर से वही बात कहते हैं, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। फिर लौटे। श्री रामकृष्ण का आप तो मांगा ना, संसार का दुख कष्ट दूर करने की प्रार्थना की तो माँ से। अरे नहीं महाराज मैं तो फिर भूल गया। अरे कैसा है व्यक्ति तू, इतनी सी बात स्मरण नहीं रखता, जा तीसरी बार जा, अब भूलना नहीं। नरेंद्र जैसे जाने लगे उन्हें लगा मैं भी कैसा मूर्ख हूं, माँ के पास जाकर ये सांसारिक वस्तुएं मैं मांग रहा हूं, जौहरी के पास जाकर के उसे कुम्हड़े का भाव पूछूं, लौकी का भाव पूछूं, मेरे जैसा कैसा निर्बुद्धि कौन होगा। जाते हैं फिर से, कहते हैं माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, और कुछ नहीं चाहिए।
लौटते श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्यों रे, अब तो मांगा ना? महाराज मैं तो फिर भूल गया, मैंने यही मांगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जा, तेरे भाग्य में संसार का जो है सुख बदा नहीं है, फिर भी तेरे परिवार वालों को मोटे अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रहेगी, माँ सब करेंगे। बिल्कुल, मतलब 3 बार माँ के चरणों बार। में जाने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो फिर ये लगन उनकी तब जगी और तब से विश्वास हो गया। तो क्या इस पर उन्होंने प्रचार भी किया? हाँ, फिर उसके बाद तो फिर उनका पूरा जीवन ही इस प्रचार में जाता है। और उसी दिन उन्होंने कहा, आप मुझे माँ के बारे में एक भजन सिखा दीजिए। विवेकानंद बहुत अच्छा गाते थे, तो श्री राम कृष्णदेव ने उनको एक भजन गा करके सुना, माँ तुम ही तारा, माँ तुम ही तारा हो। नरेंद्रनाथ पूरी रात वह भजन गाते रहे। उस दिन से उनका मूर्ति पूजा पर बिल्कुल अडिग विश्वास। वह विश्वास ऐसा जमा, तर्क वितर्क तो करते थे, पर जहाँ उनका लगा कि हाँ, इस प्रकार ईश्वर को मूर्ति के रूप में भी पूजा जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, ये जो पत्थर की प्रतिमा नहीं है, पत्थर में भगवान तो सभी वस्तुओं में विद्यमान है, पर व्यक्ति जहां पर उसकी श्रद्धा रहती है उसे वह भगवान मान करके पूजे। मतलब ईश्वर यहाँ भी है, हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में भी है, केवल आपकी नजर पर ही। बिल्कुल, तो मतलब ईश्वर का वास है, चाहे पत्थर हो चाहे मूर्ति हो। स्वामी निखिल आत्मानंद जी हमारे साथ है, लेकिन अब समय हो चुका है स्वामी विवेकानंद जी के सशक्त विचार पर नजर डालने का। आइए देखते हैं। दो प्रकार के मनुष्यों को मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। एक वो शुतुल्य मनुष्य जो कभी धर्म के बारे में सोचता ही नहीं, और दूसरा वो जो कि इन स्तरों को पार कर जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी अवस्था प्राप्त कर चुका है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में हम सबको बाहर व भीतर किसी एक महान आदर्श की आवश्यकता होती है। मूर्ति पूजा गलत है, अब ये कहावत बहुत जीर्ण हो चुकी है। फिर भी वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गया है। एक समय था जब मैं भी ऐसा ही सोचता था, और इस मिथ्या भाव का अनुभव मुझे उस व्यक्ति के श्री चरण कमलों में बैठकर सीखने को मिला, जिन्हें अपनी सारी दिव्य अनुभूतियां मूर्ति पूजा के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। मेरा संकेत रामकृष्ण परमहंस की ओर है, और यदि मूर्ति पूजा पद्धति के प्रभाव से रामकृष्ण परमहंस जैसे अद्भुत दिव्य मानव प्राप्त होते हैं, तो तुम्हें इससे क्या प्राप्त होगा? सुधारक जाति का विकास या मूर्तियों की संख्या में वृद्धि का आंकड़ा? मुझे उत्तर दो। तुम 1000 मूर्तियां और ले लो, यदि उनकी पूजा से तुम्हें रामकृष्ण परमहंस जैसे अद्भुत दिव्य परमहंस प्राप्त होते हैं, तो ईश्वर तुम्हें गति प्रदान करे। किसी भी प्रकार से यदि तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ दिव्य प्रकृति स्वरूप सुधारक मिलते हो, तो वो पद्धति स्वीकार करो। आश्चर्य, तब भी मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। क्यों? इसका उत्तर कोई नहीं जानता। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं
और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस न हो, तो एक्टिव एंटेना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB D2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर, लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें। बहुत ही खूबसूरत विचार अभी हमने देखा। स्वामी जी क्या कहेंगे, क्या सही रूप से अगर हम ऐसे पूजा करें तो हमें गुरु का मिलना, सही गुरु का मिलना भी संभव? बिल्कुल संभव है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जहाँ ईश्वर की ओर जाने की अदम्य इच्छा हमारे अंदर होती है तो भगवान ही किसी न किसी गुरु को भेज देते हैं जी। श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी हुए, वे माँ की पूजा करते थे जैसे दूसरे पुरोहित करते हैं, और साथ ही साथ पूजा करते हुए माँ से कहते, माँ क्या तू पत्थर की प्रतिमा है? मुझे तो तू पत्थर की प्रतिमा प्रतीत होती है, पर मैंने तो सुना है तूने भक्तों को दर्शन भी दिया है, तूने राम प्रसाद, कमलाकांत ऐसे भक्तों को दर्शन दिया है, तो माँ क्या मुझे तेरा दर्शन नहीं मिलेगा? रो रो करके माँ से यही प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे दर्शन चाहिए, तेरा दर्शन चाहिए। मैं शरीर सुख नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, संपत्ति नहीं चाहता, माँ मुझे तेरा दर्शन चाहिए। ऐसी व्याकुलता उनकी बढ़ने लगी कि एक दिन तो इतने व्याकुल हो गए कि वहाँ पर माँ से कहते हैं, इतने दिनों से तुझे पुकार रहा हूँ, तूने दर्शन नहीं दिए, इस जीवन को रखने से क्या लाभ? मैं इस जीवन का अंत कर दूंगा। यह कहकर के वहाँ पर बलि देने की का खड्ग लटका हुआ था, वो तलवार उठा लेते हैं और जैसे अपने गले में रेतने वाले होते हैं श्री रामकृष्ण, बस भगवती प्रसन्न प्रकट हो जाती है। बड़ा भय चैतन्य रूप में माँ काली का दर्शन करते हैं। उस दिन से वह पत्थर की प्रतिमा उनके लिए पत्थर की प्रतिमा नहीं रही, जीवंत प्रतिमा। मतलब एक लगन थी, एक सहजता थी, लेकिन हाँ, आम इंसान, साधारण इंसान, हाँ, हम लोग जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हाँ, हमें कैसे होगी ईश्वर की प्राप्ति? वही व्याकुलता, व्याकुलता जहाँ जीवन में आए भगवान के लिए, जैसे छोटा सा बच्चा व्याकुल होता है अपनी माँ के लिए जी। उसको आप पहले टॉफी दीजिए, भूल जाएगा माँ को, खिलौना दीजिए, थोड़ी देर भूल जाएगा। लेकिन वो लगन कैसे जगे, कैसे वो जगे? व्याकुलता जगे, सही राह कैसे दिखे? वही बार बार उनके बारे में चिंतन करके कि तूने दूसरों पर कृपा किया है, प्रभु मुझ पर कृपा कैसे नहीं करोगी? और जहाँ संसार से विराग होगा, ईश्वर से अनुराग होगा, तभी व्यक्ति जो है ईश्वर की ओर बढ़ता है। संसार से विराग, अपने आप विरागता आती है। जहाँ व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है, लगन आती है। हमें छोड़ना, हाँ, जैसे छोटा सा बच्चा उदाहरण दिया, उसको पहले खिलौना दिया, खिलौना लेकर के मग्न है, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगा, मैं जाऊंगा माँ के पास, फिर आप उसको खाने की कुछ चीज़ दीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा माँ को, इसके बाद फिर बोलेगा माँ के पास जाऊंगा। अब उसे खिलौना दीजिए, खिलौना फेंक देगा, खाने की चीज़ फेंक देगा, बस माँ चाहिए, माँ चाहिए। तो कहते थे श्री रामकृष्ण, ऐसी व्याकुलता जब आती भगवान के लिए कि भगवान छोड़ करके हमें कुछ नहीं चाहिए, तब धीरे धीरे वह व्याकुलता ही भगवान के पास ले जाती है। बिल्कुल, मतलब व्याकुलता चाहिए, एक सहजता चाहिए, हृदय में चंचलता चाहिए, तभी होगी ईश्वर की प्राप्ति। हमारे कार्यक्रम में बहुत से बुद्धिजीवी जुड़ते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्यान गुरु ईशान महेश जी। आइए जानते हैं क्या है उनके विचार। आज हम जो भी कुछ विवेकानंद के विषय में जानते हैं
वो उनके सभी स्थानों पर दिए गए व्याख्यान हैं, और उन व्याख्यानों में उन्होंने वैज्ञानिक तत्व भी डाला। एक सामान्य व्यक्ति विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान की पढ़ाई वो कहाँ से करता है? जो पहले की पुस्तकें होती हैं उन पुस्तकों को आधार बनाकर सीखता है और उन्हीं को दोबारा से उगलता है। मतलब जो पढ़ा है उसी को बाद में कह देता है, कुछ थोड़ी बहुत खोज करता है, लेकिन किसके माध्यम से? यंत्रों के माध्यम से। कि कोई नई दूरबीन का आविष्कार कर लिया तो कहता है एक नया ग्रह आ गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने समाधि की अवस्था में जाकर इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका लय यानी इसका विनाश कैसे होगा, इन सारे चीज़ों का पूरा अक्षर से वर्णन किया है। विज्ञान के अणु, परमाणु इत्यादि, जो हमारा ब्रह्मांड, एक व्याख्यान इन्होंने अमेरिका में दिया था, उसके अंदर इन सब बातों को इन्होंने उठाया और जिसे सुनकर वहाँ का वैज्ञानिक चकित रह गया कि ये बातें एक पराधीन देश का एक भटकता हुआ सन्यासी कैसे जान सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। उन मूल्यों को उस समय 1800 के अंदर जाकर उन बातों को उठाया जो आज हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो ये थे ध्यान गुरु ईशान महेश जी। स्वामी जी, क्या कहेंगे आप इनके विचारों के बाद? ये तो सही है, ईश्वर को जानने के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे वह प्रतीक के रूप में हो, चाहे वह चिन्ह के रूप में हो, प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई आधार लेकर के उपासना की जाती है। मतलब शांत होकर एक कमरे में बैठकर हाँ। क्या हम तब भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मन को शांत करने के लिए भी यह एक उपाय है। ईश्वर का जो चित्र हमें पसंद आता है, हमारे यहाँ अवतार हो गए हैं, राम हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, चैतन्य महाप्रभु हो गए हैं, जेसस हो गए हैं, जितने भी विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिन्हें हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, उनका अगर हम चिंतन करें, उनका ध्यान करें, ध्यान करने से मन एकाग्र होगा। जहाँ मन एकाग्र होगा तो मन में ही वह शक्ति है, वो सीधे ईश्वर के पास पहुंचा सकती है। लेकिन रामकृष्ण जी कहते थे जितने मत उतने पथ। हाँ। तो फिर क्या करे? जो खुद को सही लगे वो करे। हाँ बिल्कुल, जो खुद को सही लगे, जो भी धर्म हमें सही लगता है, जो भी मत हमें सही लगता है, जो भी तरीका हमें सही लगता है, हाँ, जो तरीका हमें सही लगता है उसे लेकर के आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद तो ये कहते थे कि उस परम ज्ञानी जिसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है, जिसने ब्रह्म की अनुभूति कर ली है, उसको छोड़ करके जितने भी लोग हैं सभी मूर्ति पूजा की। चाहे इस्लाम, जिसे हम कहते हैं ईश्वर की मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, पर उस इस्लाम के अनुयायी भी हम देखते हैं, वे काबा पर विश्वास करते हैं, बैठते हैं तो काबा की तरफ ये करके पश्चिम दिशा की ओर बैठते हैं, दरगाहों में जाते हैं, इस पर भी तो विश्वास हम करते हैं। उसी प्रकार ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, वो तो मूर्ति पूजा की हैं। जितने उनके बड़े बड़े संत हुए हैं उनकी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र हैं, सभी जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। पर उस ईश्वर को हम जिस रूप में पसंद करते हैं, भगवान का जो मूर्ति कहें या चित्र कहें या कहें कि कोई भी, यहाँ तक कि एक बिंदु, प्रकाश का बिंदु, उसे भी ईश्वर मान करके सोचें, वही बिंदु जो है वही ईश्वर जो है प्रकाश के बिंदु के मेरे अंदर में विद्यमान है। उस बिंदु का चिंतन करें। जहाँ मन एकाग्र होगा उस बिंदु में पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, उस ईश्वर की प्रतीत होगी। ईश्वर की प्रतीत क्यों नहीं होती है? इसलिए कि मन हमारा विचलित है, मन जो है चंचल है। इसीलिए भगवान सर्वत्र होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होती। जैसे कांच के गिलास में जल लें, उसमें एक पिंड डाल दें, उस जल को हिला दें, कांच को हिला दें, तो जल जहाँ हिलने लगेगा पिंड ठीक रूप में दिखाई नहीं देगा, कैसा स्वरूप है, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। पर पिंड तो वास्तव में सीधा है, जल के हिलने के कारण टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। पर जैसे जल शांत हुआ वह पिंड अपने स्वरूप में दिखाई देगा।
वैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, ये संसार के रूप में ईश्वर व्याप्त हैं। मतलब उसकी प्रतीति इसलिए नहीं हो रही है, हमारा मन शांत है, हृदय में शांति हो, हृदय में शांति, मन में शांति हो। विचारों का इतना जो लेन देन रहता हाँ, है, जिसके हाँ, कारण दबाव रहता है, हमें हाँ। ईश्वर की अनुभूति नहीं हो हाँ, पाती। इसीलिए नहीं होती है। स्वामी जी 3 दिन 3 रात तक शिला पर बैठे रहे, हाँ। समाधि में रहे, जिसके हाँ, बाद हाँ। उनको ज्ञात हुआ कि माँ से उनको क्या चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो वहाँ पर बैठ करके भारत की दशा पर विचार करते रहे स्वामी जी, कि कैसे ये जो देश एक समय जगत गुरु कहलाता था, आज हजारों वर्षों से गुलाम क्यों है। ये विचार उनके मन में आया है, क्या धर्म इसकी पतनावस्था का कारण है? तुरंत अंदर से उत्तर मिलता है, धर्म इस देश की पतनावस्था का कारण है। जी, किंतु धर्म को हमने जीवन में नहीं उतारा है, इस देश की पतनावस्था का कारण, बल्कि ये धर्म तो हमें ऊंचा उठाता है। बिल्कुल। इस देश की पतनावस्था के 2 कारण उन्हें दिखते हैं। एक तो महिलाओं का अनादर, एक और हम महिलाओं को, स्त्रियों को देवी के रूप में पूजते रहे, पर उसे हमने क्या बना करके रखा है, कैसे बंधनों में डाल दिया। कहा जिन स्त्रियों ने वेदों की ऋचा का निर्माण किया, वेदों का निर्माण किया, तो कहा स्त्रियों को वेद पाठ करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने। की। और दूसरी बात वे कहते हैं, जो निम्न वर्ग है उस पर अत्याचार। बिल्कुल। उच्च वर्ण का लगातार हजारों वर्षों से निम्न वर्ग पर अत्याचार, ये 2 ही प्रमुख कारण, जिसके कारण इस देश की ऐसी दुर्गति। इसके लिए उन्होंने कहा, इसका एकमात्र उपाय है धर्म को फिर से पुनर्जीवित करना। और अगर हम इन सब बातों का रखेंगे ध्यान, तो हाँ? हमारे देश का, हाँ? समाज का, सबका होगा उत्थान। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी हाथ में हमारे साथ बातें की, मूर्ति पूजन के महत्व पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, महिलाओं के प्रति सत्कार, साथ साथ सभी वर्गों को हमें एक तरह से इज्जत देनी है, महत्व देना, तभी हो सकता है हमारे देश का उत्थान। हृदय में हो व्याकुलता, तभी हम पाएंगे ईश्वर को। आज के अंक में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का अंक आया होगा पसंद। फिर भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, अपने विचार देना चाहें, तो आप हमसे ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। आज के अंक में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। विश्वास, आत्मविश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का राज है। यदि तुम अपने 33 करोड़ पौराणिक देवी देवताओं में विश्वास करो, और साथ ही उन सब देवताओं में भी जिन्हें विदेशियों ने जब तब तुम्हारे बीच डाल दिया, और फिर भी तुम्हें स्वयं में विश्वास न हो, तो तुम कभी भी मुक्त न हो सकोगे।